नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 मई वट सावित्री व्रत कब है और गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत कैसे करें, किन किन नियमों का पालन करें, वट सावित्री व्रत के दिन पूजा कैसे करें, गर्भवती महिलाओं को वट सावित्री व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में सारी चीज बताएंगे। नहाए खाए से लेकर पारण तक का सभी नियमों को बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को वर्ष सावित्री का व्रत कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वट सावित्री पूजा में आपसे कोई गलती ना हो जाए। दोस्तों, इस व्रत को हल्के में मत लीजिएगा। यह व्रत सुहाग का व्रत होता है। जो भी सुहागन महिला वट सावित्री व्रत को करती है उसके पति पर आने वाला संकट टल जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब है, क्योंकि इस साल 2 दिन अमावस्या पड़ने की वजह से लोगों में यह संशय बना हुआ है कि इस साल वट सावित्री का व्रत कब है। दोस्तों, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वन सावित्री का व्रत रखती हैं। कहते हैं जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं उसके पति के आने वाला हर संकट टल जाता है। इसलिए भक्तों, यदि आप भी सुहागन हैं और वट सावित्री का व्रत रखना चाहती हैं तो आपको यह व्रत शुभ मुहूर्त में ही रखनी चाहिए। वट सावित्री की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए ताकि आपका व्रत सफल हो, मां सावित्री का आशीर्वाद आपको मिले। तो भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं। नहाए खाए से लेकर पारण तक की सारी विधि बताने वाली हूं कि गर्भवती महिला वट सावित्री व्रत कैसे करेगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से सब कुछ समझ जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि कोई भी व्रत त्योहार हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इसीलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जाकर जय मां सावित्री लिख दें ताकि मां सावित्री का आशीर्वाद आपके और आपके पति के ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी चीज है जो दान में देना है और कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल भी दान में नहीं देना है, और वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस दिन करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको वट सावित्री व्रत के दौरान नहीं करनी है वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा। आपको व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी, उसे दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं तो इस साल 2025 में व्रत उठा सकती हैं। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि व्रत के दिन आपके साथ कोई विशेष हो तो आप चुन सकती हैं कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। प्रेग्नेंट है और पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती है तो आप नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला को कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। अब बात करते हैं जो महिला पहले से शब्द सावित्री का व्रत रखती है और इस साल वह प्रेग्नेंट है और जल्द ही मां बनने वाली है, तो वह इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज है कि आखिर वह शब्द सावित्री का व्रत कैसे रखें, व्रत के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट है वह इस साल वर्ष सावित्री का व्रत कैसे रखें और किन बातों का ध्यान रखें। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और व्रत रखना चाहती हैं तो रख सकती है। यदि आप पहले से वट सावित्री का व्रत रखती हैं और इस साल आप प्रेग्नेंट हैं और आप वट सावित्री का व्रत रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। यदि आप पहले से व्रत रखती रही हैं तो लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने बच्चों का ख्याल पहले रखना है। व्रत बाद में आप देख लें कि आपकी हेल्थ कैसी है, क्या आप व्रत रख पाएगी। यदि रख पाएगी तो ही रखें। अब बात कर लेते हैं कि यदि प्रेग्नेंट महिला वर्ष सावित्री का व्रत रख रही है तो किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों,
इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26वें दिन सोमवार को रखा जाएगा। यदि आप गर्भवती हैं तो आपके लिए वट सावित्री का व्रत करने का नियम है। ध्यान से समझिएगा। इस व्रत को करने का नियम है, आपको व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए करना है। तो इस बार नहाए खाएं 25वें दिन रविवार को पड़ेगा। तो इस दिन रविवार यानी नहाए खाए के दिन आप अपने नाखून काट लीजिएगा। उसके बाद आप बाल धोकर नहा लीजिएगा और इस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज है वह आप नहाए खाए के दिन बिल्कुल नहीं खाएगा। और उसी दिन नहाए खाए के रात ही आप लोग मेहंदी लगा लीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत 16 श्रृंगार करके ही किया जाता है और मेहंदी भी सिंगर का एक हिस्सा है। तो आप लोग मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा, इसलिए नहाए खाए के दिन ही आप मेहंदी लगा लीजिएगा। इस व्रत में ठेकुआ भी बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठेकुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। आप प्रेग्नेंट है तो जरूरी नहीं कि आप ही बनाएगी, आपके घर में कोई भी बन सकता है। यदि आपके घर ठेकुआ चढ़ता होगा तो बनाइएगा, अगर नहीं चढ़ता होगा तो नहीं बनाएगा दोस्तों। और अगले दिन की पूजा की जो भी सामग्री है उसे आप नहाए खाएं की रात ही सजा कर रख लें। बस आपको एक चीज नहीं रखती है, वह है अपन। जी हाँ, इस पूजा में अपन भी बहुत जरूरी है, लेकिन वह आप अगले दिन यानी व्रत वाले दिन बना लीजिएगा। एक और जरूरी बात दोस्तों, यदि आपके आसपास वट वृक्ष है तो आप वहां जाकर पूजा कर लीजिएगा, और यदि नहीं है तो आप पहले ही वेटी विहाराक्ष की टहनी लाकर अपने घर के किसी गमले में लगा लीजिएगा। फिर अगले दिन उसी की पूजा कीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आपके आसपास वट वृक्ष है तो वहां जाकर पूजा कीजिएगा, और यदि नहीं है तो आपको वट वृक्ष की टहनी को अपने घर गमले में लगाना होगा। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा बहुत जरूरी है। भाट वृक्ष के पूजा के बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं से वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ ढूंढ लीजिएगा दोस्तों। और फिर उसके अगले दिन यानी 26 मई को आप व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा, और इस दिन आपको गलती से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनना है, और ना ही आपको काले रंग का कोई सी घर करना है। ऐसा करना बेहद अशुभ होता है। इस दिन आपको लाल या पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी है। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा। आप यह व्रत साड़ी पहनकर कर सकती हैं, या फिर आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे वह पहन लीजिएगा, और फिर आप अपना पूरा 16 सिंगर अच्छे से कर लीजिएगा। इस दिन आप चूड़ी बिल्कुल नया पहनिएगा। बहुत सारी महिलाएं संचय में रहती हैं कि इस दिन सिंदूर कौन सा लगे, लाल रंग की या पहले रंग की। तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन से दूर आपको अपने सिंदूरा यानी सिंदूर दानी से लगानी है, और इस दिन पहले रंग का सिंदूर लगाना बेहद शुभ होता है। पूरा श्रृंगार करने के बाद आप अपनी चुनरी जरूर और लीजिएगा, फिर पूजा कीजिएगा। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल या पीले रंग के दुपट्टा का इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि आपके पास चुनरी या ओढ़नी कुछ नहीं है तो आप जो साड़ी पहनी होगी वही अपने सर पर रख लीजिएगा। अब आप लोग अपने घर में जो वट वृक्ष की टहनी गमले में लगाए हैं उसी के पास पूजा कीजिएगा। और यदि आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहती हैं तो वहीं जाकर पूजा कीजिएगा। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही आप वट वृक्ष का पूजन करेंगे। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और पूजा करने से पहले कोई इच्छा लिया जाता है तो आप एक लाल कपड़ा में कोई इच्छा ले लीजिएगा, उसके बाद ही पूजन करते हैं। और अपन आप लोग बना लीजिएगा। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके आप अपना आपन बना लीजिएगा वट वृक्ष में लगाने के लिए। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा, और कुछ श्रृंगार की सामग्री आपको दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तरबूज, खरबूज, जो कुछ भी आप सीजन फल में चढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में नाम का विशेष महत्व होता है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है, और पंखा भी आप डोला लीजिएगा। पंखा बस का होना चाहिए। एक पंख से हम अपने पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान करते हैं, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद आप परिक्रमा लगाइएगा। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको परिक्रमा नहीं लगानी है। फिर आप वट वृक्ष की पूजा कैसे करेगी वह भी बताएंगे। गर्भवती महिला बिना परिक्रमा किए वट वृक्ष पूजा कैसे करेंगे, लेकिन जो गर्भवती नहीं है वह परिक्रमा कर सकती है। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूट है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूट नहीं है
तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकती हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप 112 या फिर 51 भी कर सकती हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा खत्म हो जाए तो फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाए तो भी आप परिक्रमा करते रहेगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट आपको सिंदूर ले लेना है। चना गिनकर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय आप भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और आप 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा करके घर आएगा उसके बाद आप पति पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है, उसके बाद पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं, और जो भोग प्रसाद आदि हैं वह पति को खिला देना है। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भवती महिला व्रत कैसे रखें और परिक्रमा कैसे करें। जन्म से पहले यदि आप भी सुहागन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हिंदू धर्म के सारे व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत और पूजा कैसे करें। दोस्तों, यदि आप गर्भवती हैं तो आप वट सावित्री का व्रत निर्जला ना रखें। वैसे तो महिलाएं वट सावित्री का व्रत निर्जला रखती हैं, वह दिन भर पानी तक नहीं पीती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, इसलिए आप निर्जला व्रत ना रखें और बीच बीच में पानी पीते रहे, फलहार करती रहे। गर्भवती महिलाएं दिन भर खाली पेट या भूख ना रहे। बट सावित्री व्रत के दौरान गर्भवती महिलाएं फलहार का सेवन कर सकती हैं, जूस पी सकती हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा और गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। आप पूजा पाठ, व्रत सब कुछ करेगी जैसे हर सुहागन महिलाएं करेंगी, वह सभी कार्य आप कर सकती हैं। केवल आप वट वृक्ष के फेर नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि आप गर्भवती हैं और एक साथ 2 लोग फेर नहीं लगा सकते। इसलिए ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं इस दिन व्रत रख सकती हैं, लेकिन वाहट वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकती। आप पूजा में भाग ले सकती हैं और पूरी विधि विधान से पूजा भी कर सकती हैं। और जब आप वट वृक्ष की पूजा करके आए तो उसके बाद आप पति पूजन कर लें। पति पूजन करने के बाद आप जो शरबत पी सकती हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकती हैं। तो पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खा सकते हैं। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को है और नहाए खाए 25 मई दिन रविवार को है। और व्रत का पारण हम 27 मई दिन मंगलवार को करना है। और जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती है। इस बार कोई मलमास, अधिक मांस नहीं है, तो यदि आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत ज़रूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद वहाँ पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनकी मांग में सिंदूर लगा दीजिएगा और आप लोग प्रसाद ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहां सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, जल, फूल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप से पूजा करें। जल चढ़ाएं और बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जाने दोस्तों। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कलवा, धूप, फल, पुष्प, होली, सुहाग का सामान, पूरी, गुलगुला, फल, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शकों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसीलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन
वट वृक्ष की छाया में माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, प्रेम और तप के बल पर अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवित कर लिया था। तभी से इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, ठीक उसी प्रकार बरगद के वृक्ष को भगवान शिव का रूप माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं, मगर यह व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। वट सावित्री व्रत में कुछ चीजें हैं जिन्हें माता सावित्री को अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना व्रत खंडित हो सकता है और व्रती को इसका दोष भी लग सकता है। सबसे पहली बात यह है कि इस दिन महिलाएं काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहने। काले वस्त्र शनि से जुड़े माने जाते हैं और सफेद वस्त्र विधवा का प्रतीक होते हैं, जो सुहागिन स्त्री के लिए अशुभ माने जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग शुभता और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। व्रत के दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। महिलाएं इस दिन सजी संवरी हुई मांग में भरा सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, बिछिया, मंगल सूत्र आदि पहनती हैं, जो उनके सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। मगर यह ध्यान रखें कि कोई भी श्रृंगार की वस्तु टूटी फूटी न हो, जैसे टूटी हुई चूड़ियां या खंडित बिंदी। इससे माता अप्रसन्न हो सकती है और व्रत का फल बाधित हो सकता है। इसी तरह किसी भी सुहाग सामग्री को किसी और महिला को पहनने के लिए देना भी अशुभ माना गया है। विशेष रूप से व्रत के दिन ऐसा करने से पति के जीवन पर संकट आ सकता है। इस दिन महिलाएं अपने बाल नहीं कटवाती। व्रत के दिन बाल कटवाना या ब्यूटी पार्लर जाना वर्जित है, क्योंकि यह दिन आत्मसंयम और श्रद्धा का है। जिस प्रकार करवा चौथ के दिन बाल कटवाना वर्जित होता है, उसी प्रकार वट सावित्री के दिन भी ऐसा करना अशुभ माना जाता है। व्रत के दौरान भोजन का नियम भी अहम होता है। इस दिन महिलाएं घर में मीठे पकवान बनाकर देवी को भोग लगाती हैं। लाल फूलों का प्रयोग पूजा में अवश्य करें, क्योंकि लाल फूल प्रेम शक्ति और शुभता का प्रतीक होता है। मगर ध्यान रहे कि फूल ताजे और पूर्ण हों। कोई भी मुरझाया या टूटा फूल देवी को न चढ़ाएं। गर्भवती महिलाएं अगर इस व्रत को करने में असमर्थ हों तो उन्हें व्रत छोड़ देना चाहिए। धर्मशास्त्रों में यह लिखा है कि व्रत में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। यदि शरीर में शक्ति हो तभी व्रत रखें, अन्यथा मन से पूजा करें। वट सावित्री व्रत का महत्व केवल पूजा करने भर से नहीं होता, बल्कि आस्था, संयम, पवित्रता और सच्चे प्रेम पर आधारित होता है। जो महिलाएं किसी और पुरुष के प्रति आकर्षित होती हैं या जिनके विचार शुद्ध नहीं होते, उन्हें इस व्रत से दूर रहना चाहिए। यह व्रत उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित होती हैं। जिन स्त्रियों का अपने पति से लंबे समय से विवाद चल रहा हो या तलाक की स्थिति बनी हो, उन्हें भी यह व्रत तब तक नहीं करना चाहिए जब तक संबंध पूरी तरह सुधर न जाएं। यह व्रत प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, न कि दूरियों और मनमुटाव का। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रह रही हैं, उनके लिए भी यह व्रत अनुचित माना गया है, क्योंकि इस व्रत का आधार वैवाहिक संबंध की पवित्रता होती है। इस दिन स्त्रियों को व्रत के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए और संकल्प पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजा के नियमों का पालन करते हुए माता सावित्री को सच्चे मन से प्रणाम करें। इस प्रकार यदि विधि पूर्वक सावधानी रखते हुए पूजा की जाए तो माता सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। तो मित्रों, ध्यान रहे कि व्रत करते समय छोटी छोटी गलतियां भी आपको पाप का भागीदार बना सकती हैं। अतः नियमों का पालन करें, संयम रखें और आस्था से यह व्रत संपन्न करें, ताकि माता सावित्री की कृपा आपके पति और परिवार पर बनी रहे।